नमस्कार। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं मुझे डायबिटीज़ नहीं हो सकती। लेकिन सच क्या है? डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जो चुपचाप शुरू होती है और धीरे धीरे बॉडी को अंदर से इफेक्ट करती है। सबसे खतरनाक बात, इसके शुरुआती सिम्टम जो लक्षण होते हैं इतने नॉर्मल लगते हैं कि लोग उन्हें इग्नोर ही कर देते हैं। और इसी वजह से जब डायग्नोसिस होता है तब तक शुगर लेवल काफी बढ़ चुका होता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा डायबिटीज के 7 अर्ली वार्निंग साइन जिनके द्वारा ऐसे बॉडी साइन देती है जिनसे आपको पता लगे कि हाँ शायद मुझे डायबिटीज है। ये सिम्टम्स, ये लक्षण क्यों आते हैं शरीर में और किस स्टेज पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, मतलब कि जान जाना चाहिए कि हाँ अब मुझे डॉक्टर के पास जाते हैं। ध्यान से देखिए क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है, फैमिली की लाइफ भी चेंज कर सकती है। सबसे पहला जो बात है वो है बार बार पेशाब आना, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपको नॉर्मल से ज्यादा बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, स्पेशली रात में 2-3 बार उठना पड़ रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग और अर्ली सिग्नल हो सकता है। क्यों ऐसा होता है? जब ब्लड में शुगर बढ़ जाता है तो बॉडी उस एक्सेस बढ़े हुए शुगर को यूरिन के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश करती है और इस प्रोसेस में ज्यादा पानी भी बॉडी से निकल जाता है, इसलिए आपको बार बार यूरिनेशन होता है। अगर ये पैटर्न 1 या 2 दिन नहीं बल्कि रेगुलरली हो रहा है तो इसको इग्नोर मत करिए, तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करिए। दूसरा जो कारण है या दूसरा पॉइंट जो कह सकते हैं, ज्यादा प्यास लगना, जिसे कहते हैं एक्सेसिव थर्स्ट। अब आप सोचेंगे अगर बॉडी से पानी निकल रहा है तो क्या होगा? सिंपल, आपको बार बार प्यास लगेगी, आप बार बार पानी पिएंगे, फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन मतलब कि आराम प्यास में नहीं मिलेगा। मुंह आपको सूखा फील होगा, ड्राई फील होगा। ये एक साइकिल की तरह है। आपको ज्यादा पेशाब आता है तो शरीर में पानी की कमी होती है, शरीर में पानी की कमी होती है तो प्यास लगती है, प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं और फिर यूरिनेशन होता है। अगर आप दिन भर बॉटल लेके घूम रहे हैं तो ये सिर्फ आदत नहीं, एक सिग्नल भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट है थकान और कमजोरी, जिसे फैटिग कहते हैं। अगर आपको बिना ज्यादा काम किए ही थकान लगती है या बॉडी आपके हैवी फील होते हैं तो लोग अक्सर बोलते हैं शायद नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन एक्चुअल रीजन क्या होता है? ब्लड में शुगर तो होती है लेकिन वो सेल तक एनर्जी के रूप में पहुंच नहीं पाती है। रिजल्ट क्या होता है? बॉडी में ताकत की कमी आती है, बॉडी एनर्जी डिप्राइव फील करती है, इसलिए आपको लेजीनेस फील होती है, काम में मन नहीं लगता, बॉडी आपकी जो है वो मंद हो जाती है, स्लगिश हो जाती है। चौथा पॉइंट जो होता है वेट का अचानक बढ़ना या वेट का अचानक घटना भी। अगर अगर आपका वेट बिना किसी एफर्ट के चेंज हो रहा है, ये भी एक वार्निंग साइन है कि जिसमें 2 सिचुएशंस होती हैं। कुछ लोगों में वेट बढ़ने लगता है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है और कुछ लोगों में वेट जो है वो अचानक गिरने भी लगता है क्योंकि बॉडी फैट और मसल ब्रेकडाउन शुरू कर देती है एनर्जी के लिए। तो जब बॉडी जो है फैट और मसल ब्रेकडाउन चालू करती है तो व्यक्ति का वेट घटने भी लगता है। दोनों ही केसेस में अगर आपका वेट बढ़ रहा है सामान्य से या वेट घट रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है, अपने डॉक्टर से सलाह लें। 5वें पॉइंट की अगर बात करें तो हाथ पैर में झंझनाहट, टिंगलिंग या नंबनेस कहते हैं इसको। अगर आपको उंगलियों में झंझनाहट हो रही है, सुन्नपना महसूस हो रहा है या दाह जिसे कहते हैं जलने जैसी सेंसेशन हो रही है, जलने जैसा महसूस हो रहा है, तो ये नर्व इन्वॉल्वमेंट का अर्ली साइन हो सकता है। हाई शुगर लेवल का ये साइन माना जाता है।
ये धीरे धीरे नर्व को डैमेज करता है। जो हाई शुगर लेवल होता है ये धीरे धीरे नर्व्स को डैमेज करता है। इस स्टेज पर लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर ये सीरियस न्यूरोपैथी बन सकता है। छठा रीजन क्या है? नजर का धुंधला होना, ब्लड विजन। कभी कभी आपको लगता है नजर क्लियर नहीं आ रही, सब हल्का हल्का या ब्लर लग रहा है, और फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट साइन है। क्यों? क्योंकि शुगर लेवल पे जो फ्लक्चुएशन होता है वो आपकी आंखों में लेंस पर भी इफेक्ट डालते हैं। इसलिए विजन जो है वो टेम्परेरी तरीके से थोड़ी देर के लिए ब्लर हो जाता है। अगर ये बार बार हो रहा है तो आंखों का नहीं, शुगर का इश्यू भी हो सकता है। सातवां पॉइंट, छोटा सा घाव और उसका देर से भरना। ठीक है, या फिर कह सकते हैं चोट या घाव का देर से भरना, स्लो हीलिंग। अगर छोटी सी कट या वाउंड को हील होने में छोटी सा कट भी लगा है या छोटा सा घाव भी है और उसको हील होने में ज्यादा टाइम लग रहा है, ये भी एक वार्निंग साइन है। किसका? हाई शुगर लेवल का। कैसे? हाई शुगर लेवल जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन को इफेक्ट करता है, इम्यूनिटी को वीक करता है। रिजल्ट क्या होता है? शरीर का जो ओज है वो कम होता है, इम्यूनिटी वीक होती है, तो हीलिंग भी है वो स्लो हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारे सिम्टम अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही रूट प्रॉब्लम के सिग्नल है। मतलब कि इन सबकी जड़ एक ही कारण है, और वो है बॉडी का ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होना। मतलब कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा में असामान्यता आना। आयुर्वेद के हिसाब से ये कंडीशन प्रमेह, मधुमेह की कैटेगरी में आती है। इसका मेन कॉज क्या होता है? अग्नि मांदेय, जैसे वीक डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कफ और मेद का इम्बैलेंस, असामान्यता। जब अग्नि वीक होती है तो भोजन जो है वो प्रॉपर मात्रा में डाइजेस्ट नहीं हो पाता और बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं। यही जो है आगे चलकर शुगर का इम्बैलेंस क्रिएट करता है। इसलिए आयुर्वेद सिर्फ शुगर को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि रूट कॉज को एड्रेस करता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। अगर आपको इनमें से 2 या 3 सिम्टम्स भी रेगुलरली फील हो रहे हैं तो वेट मत करिए। सिंपल स्टेप, अपना फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट कराइए, HbA1c टेस्ट कराइए। अर्ली डिटेक्शन से क्या होगा? इजीली कंट्रोल हो जाएगा। लेट डिटेक्शन से आपको लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करना पड़ेगा इस बीमारी के साथ। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो कमेंट में लिखिए टेस्ट। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा कौन सा टेस्ट करवाना है और नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, और वहां मैं आपको सच बताने वाला हूं जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं अपेक्षा आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र, जिसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्वस्थ रहें, खुश रहें और आयुर्वेद अपनाएं। धन्यवाद।